गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक और टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी शैवालों का आर्थिक महत्व। देखिए, पुराने ज़माने से ही शैवालों को कई कई रूपों में उपयोग में लाता जाता रहा है और इसी वजह से इसकी जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है या लाभ, जो आर्थिक महत्व है, उसको हम दो कैटेगरीज में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक तो उसके लाभप्रद उपयोग यानी यूज़फुल एक्टिविटीज़ और एक उसके हानिकारक उपयोग। अब जब लाभप्रद उपयोग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों एक बहुत ही बड़ी यूटिलिटी या उपयोगिता इसकी निकल के आती है और वो है इनका भोजन के रूप में उपयोग। यानी कई शैवाल ऐसे होते हैं जिनको कि भोजन के रूप में खाया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक यौगिक और विटामिन्स की प्रचुर मात्रा होती है। और शैवाल के रूप में जो विश्व में सबसे ज़्यादा यदि किसी देश में इसका उपयोग किया जाता है तो वो है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सर्वाधिक उपयोग इसका जापान में किया जाता है। आयरलैंड में एक शैवाल होती है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, उसको सुखा करके खाया जाता है। एलेरिया एस्क्लेंटा शैवाल को भी आइलैंड के अंदर और डेनमार्क के अंदर खाया जाता है, जबकि नॉस्टॉक कम्यून को चीन में खाया जाता है। जापान के जो लोग हैं वो अलवा को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ख़ासतौर पे सलाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, बुरा शैवाल है, और इसी कारण अलवा को समुद्री सलाद भी कहते हैं। जबकि चीन के निवासी नॉस्टॉक को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पल्मेनेटा नामक शैवाल का प्रयोग तंबाकू की भांति किया जाता है, जबकि जापान में पोरफायरा को भी खाया जाता है। और उसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में जो एक शैवाल है अम्ब्लिकस, उसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। जबकि कॉन्ड्रस नामक जो एक एल्गी है उसको, जिसको का सामान्य नाम आयरिश अगार भी है, वो प्राप्त किया जाता है। और ये अगार अगार जो है हमारी आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों, ये इसकी पहली उपयोगिता या पहली लाभकारी एक्टिविटी हुई भोजन के रूप में। कई जो शैवाल हैं वो फॉडर या चारे के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कई कंट्री हैं, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि में समुद्र में जो जितनी भी ये शैवाल पाई जाती हैं उनको निकाल करके और सुखा करके चारे के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ हाईलाइट किया हुआ है लेमिनेरिया तथा फ्यूकस नाम के दो शैवाल हैं, और इनको गाय और बैलों को चारे के रूप में खिलाया जाता है। उसी तरह से सारगसम नाम का एक और शैवाल है, उसको चीन में भी चारे के रूप में खिलाया जाता है। कुछ और भी उपयोगी पदार्थ शैवालों से प्राप्त किए जाते हैं, चलिए हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। जिससे सबसे पहला आता है अगार अगार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है और ये जेली सदृशी पदार्थ होता है, जो कि ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, कॉन्ड्रस और फिलोफोरा नामक जेनेरा से प्राप्त होते हैं। और इनको जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था, ये आइसक्रीम्स वगैरह में प्रयुक्त होता है, उसको इमल्सिफाई करने के लिए। और 1939 तक जापान अगार अगार का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा था। और इसमें जो है वो स्वच्छ नाइट्रोजन पाया जाता है। और जैसा यहाँ उपयोग लिखा हुआ है कि इसका उपयोग प्रसाधन में, ये जो क्रीम्स बनते हैं, स्किन क्रीम्स बनते हैं, उसके अंदर किया जाता है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है और स्थायी कारक के रूप में किया जाता है। जबकि औषधि और चमड़ा बनाने में भी, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक और केमिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैराजिनिन। ये हमें लाल शैवाल जैसे कॉन्ड्रस वगैरह से प्राप्त किया जाता है और ये मुख्य रूप से भोजन में, कपड़ा उद्योग में, खांसी के इलाज में और पेट उद्योग में काम में लिया जाता है। चलिए साहब, कुछ और उपयोग हम शैवालों के देखते हैं। तो कृषि में भी उपयोग है, और कृषि में जब भी बात आती है तो बच्चों जैविक उर्वरकता की बात आती है, फर्टिलिटी की बात आती है, तो जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें से कई ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल ऐसे हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और
कई सारे जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रयुक्त किया जाते हैं। औषधि के रूप में यदि हम इनको देखा जाए तो क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है जिसका नाम होता है क्लोरेलिन, और कारा और नाइटेला से भी उसी प्रकार से कुछ एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। जहाँ तक भूमि सुधार में देखने की बात है तो याद रखें, नॉस्टोक, साइटोनीमा और एनाबीना जो हैं, जब भी भूमि पर पाए जाते हैं तो वहाँ की पीएच को वो पौधों की ग्रोथ और वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल बना देते हैं। तो उसी प्रकार से कई शैवाल ऐसे भी हैं जिनका जैविक रिसर्च या शोधों में प्रयोग किया जाता है। आइए अभी हम कुछ हानिकारक शैवालों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गी है, और जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया, उसका नाम है सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। ये अकेली एक परजीवी शैवाल है और ये चाय के पौधे में की पत्तियों पर रेड रस्ट डिजीज़ या लाल कीट रोग उत्पन्न करती है। तो ये बच्चों बातें हुई इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की। मवेशियों के चारे के रूप में जो बात थी वो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स शैवालों के बारे में बच्चों में यहाँ साझा कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे एसिटाबुलेरिया है, वो दुनिया का सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। मैक्रोसिस्टिस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल है, और इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहते हैं। इसी तरह से सबसे छोटा गुणसूत्र ट्रिलियम नामक शैवाल में पाया जाता है, और उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनकी उपयोगिता है। ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम नामक नीलहरित शैवाल से हमें ये लाल सागर में पाया जाता है और उसको लाल रंग प्रदान करता है। उसी तरह से बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गी है क्लोरेला, एक कोशिकीय शैवाल है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, और वास्तव में ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके भोजन का बहुत बड़ा घटक बन के जाता है। अलवा को हम समुद्री या सी लेट्यूस कहते हैं, समुद्री सलाद कहते हैं, और नीलहरित शैवालों को का सामान्य नाम साइनोबैक्टीरिया है। तो इस तरह से ये हमारा शैवालों के आर्थिक महत्व का ये एक छोटा टॉपिक है बच्चों। इसका पीडीएफ भी आपको समूह में डाल दिया जाएगा, और ये यूनिट 3 का एक टॉपिक है। और मान के चलिए कि इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे अंतरिक्ष शैवाल किसको कहते हैं, अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, कौन से 2 शैवाल ऐसे हैं जिनको चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह के सवाल हैं जो कि अक्सर सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, और नहीं तो सेक्शन बी अथवा सी में भी इसके ऊपर एक बड़ा 5 मार्क्स का या 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। थैंक यू।